गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्लस टू क्लास की केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है सॉल्यूशन। देखिए अब सॉल्यूशन है क्या, बात चल पड़ी सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो देखो हमारे पास क्या है कि ये दो चीज़ों का मिक्सर है, यानी कि सोल्यूट और क्या है सोलवेंट, ठीक है नहीं, दो चीज़ों का मिक्सर है। तो सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ द मिक्सर ऑफ बाइनरी मिक्सर। कैसे कहा, इट इज़ द बाइनरी मिक्सर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, ठीक है। या फिर यूँ कहा जा सकता है कि इट इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस whose concentration may be changed with certain limits। तो अब बात चल रही है कि सोल्यूट क्या है। ये सॉल्यूशन का पता चल गया, यानी कि ये क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सर है, ठीक है। मैक्सिमम होमोजेनियस को ही बोलते हैं, वैसे हीट्रोजीनियस भी उसका है, लेकिन मेनली हम क्या है होमोजेनियस को ही बोलते हैं। तो इट इज़ ए होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो टू और मोर यानी सोल्यूट होंगे और क्या होंगे, सोलवेंट होंगे, हुज कंसंट्रेशन में भी चेंज विद ए सर्टेन लिमिट। तो सोल्यूट क्या है, जो सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो ना, स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, सोल्यूट। क्या कहते हैं, सोल्यूट। जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है ना, किसके अंदर, लार्ज अमाउंट में, तो सॉल्यूशन के अंदर जो है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोलवेंट। सोलवेंट क्या है, सोल्यूट क्या है, या फिर दूसरे वे में कह सकते हैं सोल्यूट वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस में यानी सोलवेंट में डिजोल्व हो जाए, यानी कि दो सब्सटेंस विच डिजोल्व इन अदर सब्सटेंस, यानी कि जो दूसरे सब्सटेंस के अंदर क्या है डिजोल्व हो जाता है, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सोल्यूट। दो सब्सटेंस सोल्यूट सोलवेंट क्या है, दो सब्सटेंस विच डिजोल्व अदर सब्सटेंस। देखो ये दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिजोल्व करता है, डिजोल्व अदर सब्सटेंस इन इटसेल्फ, खुद के अंदर भाई, ठीक है, इन इट सेल्फ, याद रखियो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सोलवेंट। क्या बोलते हैं, सोलवेंट। देखो सोल्यूट और सोलवेंट है क्या, अब आपको पता चल गया। या तो यूँ कह सकते हैं दो सब्सटेंस विचार कहता है कि प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन ए सॉल्यूशन, तो तब सोल्यूट हो सकता है। या फिर कहता है दो सब्सटेंस विच डिजोल्व इन अदर सब्सटेंस, जो दूसरे सब्सटेंस में डिजोल्व हो जाता है। जैसे एग्जांपल दिया था शुगर है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है इसका, जैसे शुगर है, ठीक है, आप चाहो तो साल्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल दिया जा सकता है। सबसे ज़्यादा अच्छा सोलवेंट कौन कहलाता है, इसका एग्जांपल क्या है, वाटर है, ठीक है। तो वैसे और बहुत सारे हैं, देखो कैसे हैं, एग्जांपल पढ़ते हैं। वैसे बाइनरी सॉल्यूशन कोई पूछता है तो अब आपको पता चल गया बाइनरी का मतलब क्या हुआ, बाइनरी का अर्थ हुआ, बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है। तो बाइनरी का अर्थ क्या हुआ कि दो सब्सटेंस, ठीक है, यानी इट इज़ द मिक्सर है, किस चीज़ का मिक्सर है भाई, टू कंपोनेंट का। टू कंपोनेंट क्या है, सोल्यूट एंड है सोलवेंट। बाइनरी सॉल्यूशन यानी दो सॉल्यूशन इन विच कहते हैं, इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट आर टू। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भाई, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन का टाइप क्या है, देखो भाई नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन के आधार पर तीन प्रकार का बताया है। तो आपने देखो अभी बताया कि जो मैक्सिमम सोल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा तो उसी के बेस के ऊपर हम ये बता पाएंगे। तो देखो सोल्यूट ज़्यादा होगा कि सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, वैसे ऊपर पड़ा है तो सोल्यूट कम ही अमाउंट में होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्वेंट होगा ना, सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में, वही सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल साथ के साथ देखते रहिए। देखो क्या है, अब देखो सॉल्वेंट क्या लिया आपने, मान लेते हैं कि सॉलिड सॉल्वेंट ले लिया, तो सॉल्यूशन का टाइप भी कैसा होगा, सॉल्यूशन का टाइप यानी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो यानी कि टाइप ऑफ है सॉल्यूशन, तो कैसा होगा, सॉलिड ही होगा, कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो इसके अंदर कहता है कि
सॉलिड के अंदर क्या डिजोल्व किया जाए। अब सबसे पहले ले लिया सॉलिड के अंदर कहता है गैस, ठीक है, सॉलिड के अंदर गैस। अब देखो आपने पढ़ा है कि जितने भी ये कोल निकाले जाते हैं, कोयला, तो उसके साथ कहते हैं कि कई बार जहरीली गैस निकल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड के अंदर कहता है कि कुछ गैस प्रेजेंट होती है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि ईंट है, जैसे ईंट को पानी में डुबोते हैं तो पानी जैसे ही उसके अंदर जाता है तो बबल्स, एयर बबल बाहर निकलते हैं। इसका अलावा सॉलिड के अंदर क्या है, गैस प्रेजेंट है। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा जाता है, गैसिस कहता है कि डिजोल, किस में डिजोल है भाई, किस में डिजोल है, इन मिनरल्स में, ठीक है। तो आपने पढ़ा है मिनरल्स के अंदर, ठीक है, तो मिनरल्स के अंदर भी गैस प्रेजेंट होती है। अब मान लेते हैं कि सॉल्वेंट तो सॉलिड ही है, सॉल्यूशन में कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन ही होगा। इसके अंदर आपने मान लो कि लिक्विड मिला दिया। अब देखो सॉलिड के अंदर कहता है कि लिक्विड मिला दें, तो आपने वैसे तो डेफिनेशन ही मेनली पढ़ी है कि जैसे जेल है, ठीक है, तो सॉलिड के अंदर लिक्विड मिलता है, यानी लिक्विड कम अमाउंट में है। या फिर एग्जांपल आपने पढ़ा था कि मरकरी के अंदर कोई भी मेटल मिला दी जाए तो क्या मिलता है, अमलगम, क्या मिलता है, अमलगम, ठीक है। तो एग्जांपल बढ़िया है। उसके बाद दूसरा फिर ले लिया आपने वापस सॉलिड, सॉल्वेंट ही लिया, तो सॉल्यूशन का टाइप कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन ही होगा। इसमें सॉलिड ही मिला दिया तो कोई भी एग्जांपल दिया जा सकता है सॉलिड के अंदर, तो एलोए भाई, मिश्र धातु गैस का, हाँ ठीक है, एलोइज आई बस। अब सॉल्वेंट आपने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया, क्या ले लिया, लिक्विड। तो अब सॉल्यूशन का टाइप भी कैसा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा, कैसा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा, ठीक है नहीं। तो अब इसके अंदर मान लो कि गैस ही मिला दिया, तो आपने पढ़ा कि लिक्विड के अंदर गैस, तो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उनके अंदर क्या है कि आपने पढ़ा है जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो उनमें से गैस बाहर निकलती है। तो लिक्विड के अंदर यानी लिक्विड ज़्यादा, गैस कम अमाउंट में है, ठीक है। तो अब इसका मतलब लिक्विड सॉल्यूशन है। देखो सॉल्वेंट लिक्विड ही लिया, तो लिक्विड लिया, तो अब आपको पता चलेगा कि लिक्विड के अंदर क्या मिला दिया। देखो अब लिक्विड ही मिला दिया, तो लिक्विड का मिक्सर क्या कहलाता है, आपने पीछे न पढ़ के आए थे कि भाई जैसे एल्कोहल में वाटर मिला दिया, मिल्क में, ठीक है, मिल्क में वाटर मिला दिया, तो कोई भी एग्जांपल दिया जा सकता है एल्कोहल इन वाटर, ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल दिया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, ठीक है। दूसरा लिक्विड सॉल्वेंट ही लिया है, ठीक है नहीं, लिक्विड ही लिया है, तो उसके अंदर आपने क्या मिला दिया। अब देखो क्या आ गया, सॉलिड। तो देखो हमेशा हम क्या है, पानी के अंदर क्या है, चीनी मिलाते हैं, शुगर इन वाटर, ठीक है, या साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ठीक है। तो एग्जांपल बढ़िया है। उसके बाद सॉल्वेंट आपने मान लो कि गैस ले लिया, क्या ले लिया, गैस। तो सॉल्यूशन का टाइप कैसा होगा, गैस सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब गैस का मिक्सर आपने पढ़ा है, जो एयर है, एयर के अंदर डिफरेंट गैस का मिक्सर होता है, ठीक है। उसके बाद गैस ही सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर आपने क्या मिला दिया, लिक्विड। अब आप देखो पता है ही, वाटर वेपर है जो हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी इन एयर, ठीक है। तो कहा जा सकता है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। दोबारा फिर ले लिया आपने गैस सॉल्वेंट ही, तो सॉल्यूशन का टाइप कैसा होगा, गैसिस सॉल्यूशन होगा, और इसके अंदर क्या मिला दिया, सॉलिड। अब देखो जैसे ही रोड के पास से क्या है, कोई ट्रक गुजरता है रोड में से, तो उसके पास से क्या है, धूल मिट्टी उड़ती है, तो वो एयर के अंदर मिक्स हो जाती है। तो इस प्रकार, या फिर आपने पढ़ा है कि जो डायरेक्टली यानी कि जो सीधे ही सॉलिड सब्सटेंस से गैसेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आयोडीन वेपर्स, ठीक है, आयोडीन वेपर इन एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो याद है ऐसे ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं भाई अपने पास, ठीक है। उसके बाद देखो दो प्रकार का सॉल्यूशन और होता है, एक है एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो एक्वस सॉल्यूशन कहता है कि जिसके अंदर सॉल्वेंट जो क्या होना चाहिए, वाटर, ठीक है। दो सॉल्यूशन इन विच क्या होना चाहिए, याद रखो, इन विच द सॉल्वेंट इज
वाटर या वाटर एक्ट एज ए सोलवेंट, ठीक है नहीं, तो इन विच वाटर एक्ट एज ए सोलवेंट, ठीक है नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है नहीं। तो जिसमें वाटर की जगह कुछ भी आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यानी दो सॉल्यूशन इन विच द solvent is not water, या फिर यूं कहा जा सकता है कि अदर देन वाटर, ठीक है, तो अदर देन वाटर कहा जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू।